सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारे अनेक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है। वही बातें अनेक प्रकार से उन ग्रंथों में लिखी गई हैं। रामायण में है विषय, जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है विषय, और इंद्रियां करण, विषय करण, और करण का भी देवता। जैसे मान लो रूप भी हो विषय और नेत्र भी हो, तो दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि देवता नहीं है। रूप है, नेत्र है, नेत्र का विषय रूप है, लेकिन विषय करण, रूप विषय हो गया, नेत्र करण हो गया। विषय करण और फिर सुर, विषय करण सुर जीव समेता, फिर जीव सकल एक ते एक सचेता। एक इंद्री का उदाहरण ले लेते हैं, पांचों का समझ लो। पांचों इंद्रियों के विषय तो विषय हो गए, और जिससे वो ग्रहण होता है वो इंद्रिय हो गई करण। विषय करण, असुर देवता, हर एक के देवता भी है। तो रूप है, नेत्र है, और देवता सूर्य है। यदि वो ना हो, प्रकाश देवता है, वो ना हो तो दिखेगा नहीं। तो विषय करण सुर जीव, फिर जीव। यदि आप ना हो तो ये इंद्रियां बनी रहे, सब बना रहे, दिखाई न देगा। तो विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, एक से एक ज्यादा सचेत। रूप से इंद्रिय ज्यादा सचेत है, इंद्रियों से उसका देवता ज्यादा सचेत है, और देवता से जीव ज्यादा सचेत है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। अब और आगे रह गया, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इसके बाद राम है। रूप करण इंद्री, सूर्य देवता, जीव अंतःकरण, जीव चिदाभास, ये एक से एक सचेत है। पर इस जीव का भी जो साक्षी है जग, क्योंकि जीव जागा सोया, इसके पीछे जो प्रकाशक है इन सब का, विषय भी जिसके कारण, इंद्रिय भी जिसके कारण, देवता भी और जीव भी जिसके कारण ये प्रकाशित होते हैं, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो है भगवान। सरल सी एक दो चौपाइयों में भी सही स्पष्ट है। अब आपको थोड़ा इसी बात को इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। नेत्र रूप को, कान शब्द को, नाक गंध को, रसना रस स्वाद को, त्वचा शीतोष्ण को ग्रहण करती है। अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? इंद्रियां विषय को ग्रहण करती हैं, अंतःकरण में वो पहुंच जाता है। आप उसके सिर्फ प्रकाशक हो। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू।
जगत प्रकाश्य है और आत्मा इन सब का प्रकाशक है, उसके द्वारा सब प्रकाशित है। विषय भी, इंद्रियां भी, मन भी और अंतःकरण का जागना सोना आदि भी सब जिससे प्रकाशित हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो अनादि है, वो पैदा नहीं होते, बीच में आते नहीं। या जागना बीच में आता है, इस जागने का भी प्रकाशक आता नहीं है, वो तो पहले ही से है, इसलिए वो अनादि है, वो राम है। और जब आप चिंतन करें या ध्यान करें, इंद्रियां अपने अपने विषय का ग्रहण करती हैं। आप क्या है, आप केवल प्रकाशित करते हैं। आपसे यदि कान में शब्द चला जाए, आंख में रूप चला जाए, यदि चेतन ना हो तो कैसे पता चलेगा? इसलिए इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। आपको क्या करना है? भगवान ने गीता में कहा, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां अपने अर्थ, अपने विषय में वर्तती है। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तते, इंद्रियां अपने विषय में वर्तती हैं। इति धारयन्, ऐसी धारणा करके, इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् युक्त पुरुष को चाहिए क्या करे? इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही हैं, पर मैं नैव किंचित करोमी, ये नहीं कि अच्छा नहीं करता कि बुरा नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। नैव किंचित करोमी, मैं किंचित भी नहीं कर रहा। ये भी नहीं कि भाई ये मैंने बुरा नहीं सुना, अच्छा सुनता हूं, या ये आदमी खराब है, अच्छा नहीं बुरा सुनता है। ज्ञानी सुनता नहीं, ज्ञानी देखता नहीं, ज्ञानी करता नहीं, ये तो इंद्रियां कर रही हैं, ये मन कर रहा है। फिर आप क्या है? नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी, किंचित थोड़ा भी, किंचित मात्र भी मैं नहीं करता। मैं पलक भी नहीं खोलता, मैं जगना सोना भी नहीं करता। ये तो सब अपने अपने धर्म हैं। मन के धर्म है, जगता सो जाता है। मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं मात्र हूं। मेरी सत्ता में, मेरे साक्षित्व में सब होता रहता है। ये है गीता का संदेश। तो आपको क्या करना है? जब इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हो, कान में शब्द आ गया, आप चाहो ना चाहो, शोर हो, कोई पटाखा बजा देता है, तो आप कोई पटाखा की आवाज सुनने बैठे थे क्या? तो आवाज आ जाती है कि नहीं? आप कोई सर्दी गर्मी लेने नहीं बैठे, तेज हवा आ गई, ठंडी आ गई, एकदम आग कोई पास जला दिया, गर्मी लगने लग गई, तो त्वचा ने गर्मी पकड़ ली, पता आपको चल गया, बुद्धि में आ गया, आपने उसको प्रकाशित कर दिया। आपसे वो प्रकाशित है। जगत प्रकाश्य, प्रकाशक राम। जगत प्रकाश्य है और प्रकाशक राम है। अर्थात सबका जो प्रकाशक है ये परमात्मा है, और परमात्मा सब में
तुम्हारी इस देह मन में भी प्रकाशक राम, दूसरे देह मन में भी प्रकाशक राम, सब कर। भगवान ने गीता में भी कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। एक शरीर में नहीं, सब क्षेत्रों में जो प्रकाशक है वो मैं ही हूं। कोई अलग अलग नहीं है, अलग अलग अंतःकरण है, अलग अलग देह है, अलग अलग अहंकार है। चैतन्य तो एक ही है, तो सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे जान। क्षेत्रज्ञ अलग अलग मत जान, अलग अलग अहंकार हैं, सब में प्रकाश, प्रकाश मेरा है। इसलिए गीता का ये वचन, क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे जान। कहां कहां? सर्व क्षेत्र, अर्थात सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अकेला मैं, अर्थात सर्वत्र जो प्रकाश है वो एक ही का है। पर अहंकार जैसे सब बल्बों में प्रकाश बिजली का है, पर हर जगह बल्ब में जो वो लगा रहता है वो प्रकाशक बन गया, वो प्रकाशक बन गया। तो ये बल्ब कहेगा इस कमरे को मैं, उस कमरे को मैं, उसको मैं प्रकाशित करता हूं। पर सबको प्रकाश कौन दे रहा है? एक ही बिजली। पर हम बल्ब में अटक गए, हम मन बुद्धि में अटक गए, तो लगता है इस क्षेत्र का प्रकाशक मैं हूं, उस क्षेत्र का प्रकाशक वो है, उस क्षेत्र का प्रकाशक वो है। अनेक प्रकाशक लगते हैं, एक नहीं लगता, अहंकार के कारण। सारे संसार में एक ही प्रकाशक है। ये समझना। आपको क्या करना है? हाँ, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारण नैव किंचित करोमि, ये आपको करना है। इंद्रियां अपने विषय में जा रही, कान ने सुन लिया, त्वचा में गर्मी सर्दी आ गई, नाक में सुगंध दुर्गंध आ गई, खाते में स्वाद आ गया, इंद्रियां अपने विषय में बरत रही हैं। आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। ये कितना कठिन काम है। इसीलिए सारे लोगों ने कहा है कि ये कर्तापन नहीं जाता। आप कुछ नहीं कर रहे, अपना अपना इंद्रियां कर रही, मन अपना काम कर रहा, सब कोई अपना काम कर रहा है और कर्ता तुम बन गए। ये गीता कब हमारे अंतःकरण में आएगी? नहीं वो किंचित करोमीति युक्तो मन्येत। जो युक्त पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो पूर्णता को प्राप्त पुरुष है, वो ये जानता है, नहीं वो किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। तत्ववेत्ता ऐसा जानता है, सब हो रहा है। कई बार गुरबाणी का ये शब्द मैं बताता रहता हूं, जय प्राणी हो मैं तजी करता राम पिछान। यहां भी हम प्रकृति को कह रहे हैं और उन्होंने कहा राम, भगवान करता है, तुम नहीं। हम लोग गीता और इनके अनुसार कहेंगे प्रकृति कर रही है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यत। जब इसमें रहने वाला चेतन ये देखता है कि गुणों के अलावा कोई करता नहीं, गुण काम कर रहे हैं,
और गुण गुणों में बरत रहे हैं। जैसे नेत्र रूप में बरतता है, रूप तेज का है, अग्नि का है, अग्नि का रूप है, अग्नि की आंख है। तो अग्नि का रूप, अग्नि का कारण, तो इंद्रियां क्या करती है? गुण गुणों में बरतती है। नेत्र अपने गुण में, तेज रूप में बरतता है, रूप तेज का है, नेत्र तेज का है, इसलिए अपने गुण में बरतता है। शब्द आकाश का है, कान आकाश तत्व का है, कान शब्द में ही बरतता है, कान स्वाद में नहीं बरतता। कान में थोड़ा सा मीठा डालो, स्वाद आएगा। आप है तो आप हैं, क्यों नहीं स्वाद आता? आपके चाहने से नहीं आता। कान में शब्द आएगा, रसना में स्वाद आएगा, नेत्र में रूप आएगा या नेत्र रूप में जाएगा, नाक में ही गंध आएगी। ये तो अपने अपने विषय में। इसमें तुम करता चाहो तो कान से स्वाद आ जाए, कान से गंध आ जाए, वो नाक से ही आएगी। तो अपने अपने विषय में इंद्रियां बरतती हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु बर्तन्त। इंद्रियां अपने विषय में बरतती हैं, दूसरे के में नहीं। नेत्र शब्द में नहीं जाता, कान ही जाता है, कान में ही शब्द आता है, आंख में नहीं। तुम क्या करते हो? करके दिखाओ कुछ। तो जो गुण हैं अपने गुण में जाते हैं, इंद्रियां अपने विषय में जाती हैं। तुम कोई नया काम करके दिखा दो यदि करता हो। तो इंद्रियां अपने विषय में बरतती हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तो तुम अभी और नहीं, कम से कम यही ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहाँ कबीर हम उसी ठिकाने। इतना तो याद रखो, याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। शरीर लेटा है तुम ध्यान दो, आवाज आ गई, शोरा, तुम क्यों परेशान हो? कान ने शब्द पकड़ लिया, तुम तो सिर्फ, तुमको पता चल गया बस, तुम प्रकाश हो। रूप आ गया तुम्हें पता, स्वाद आ गया तुम्हें पता, तुम सिर्फ प्रकाशक हो। एक बार हमने एक दृष्टांत दिया था, वो हमारे गुरु भाई देते थे, यहाँ शायद हम दे भी चुके, समझाने के लिए। कहते आम का एक फल टपक गया, तो कहते थे देखा इंद्रियों ने, देखा आंखों ने, गए पैर, उठाया हाथों ने, खाया मुख ने। तो जब दिखा तब प्रकाश आपका, जब चले तब प्रकाश आपका, जब उठाया तब प्रकाश आपका, जब खाया तब प्रकाश आपका। फिर वो कहते थे इतने में मालिक आ गया, तो कहने पीटा पीठ। और इसमें ये भी कहते और करे अपराध को और पाव फल भोग। अपराध किसने किया? पीटी पीठ। और करे अपराध को और पाव फल भोग। पर कहते हैं और कहाँ है, एक ही तो है। उसी के प्रकाश में आंखों ने देखा, उसी के प्रकाश से पैर चल के गए, उसी के प्रकाश से हाथ ने उठाया, मुख ने खाया, और पेट में गया, तृप्ति भी हुई। ये सब एक के ही ज्ञान से हो रहा है। ये कैसे समझ आए? लेकिन अभी आप चोरी करने के साथ इसको मत जोड़ना, और किसी के साथ मत जोड़ना। सिर्फ आप निष्ठा के लिए। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, मुझे नहीं मालूम जन्म से थे या थोड़े दिन बाद हो गए, पर बचपन से पढ़े लिखे नहीं,
प्रज्ञा चक्षु थे, नेत्र नहीं थे। पर इतने ग्रंथ लिखे हैं, प्रवचन बोले हैं, वो सब छप गए हैं। लिखे कैसे? बोले हुए छपे हैं। मानव की बांग, सत्संग सुधा, बढ़िया ग्रंथ लिखे। चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि लिखे, नेत्र नहीं थे। आम लोग तो नेत्र न हो तो जिंदगी रो रो के काटें। और कितना काम किया, कितने ग्रंथ लिए। और एक संस्था बनाई, मानव सेवा संघ, मानव सेवा संघ। ये सेवा करने के लिए कई जगह कुछ वो उनके अनुयायी लोग सेवा का कार्य भी करते थे। और औरों की सेवा तो देखो भोजन से भी होती है, पानी से। पशु की सेवा करनी हो, पशु सेवा संघ बनाओ तो चारा पानी का इंतजाम कर दो। चिड़ियों का सेवा, हम लोग चिड़िया सिजई में रखते हैं, गायें रखते हैं, बतख रखते हैं, चिड़िया खाती चुनती है, दाने डालते हैं। लेकिन मानव सेवा क्या है? और उन्होंने एक शब्द और कहा, मानव की मांग। आवश्यकता और मांग का भेद समझो। भोजन आवश्यकता है, ये मनुष्य की मांग नहीं है, ये तो जानवर की भी है, ये मानव की कहाँ है? मानव की मांग। अब भोजन पशु की आवश्यकता है, घोड़े गधे की, चींटी की, कीड़े की, मकोड़े की आवश्यकता है, मनुष्य को भी आवश्यकता है। पर मांग मनुष्य ही में है। मोक्ष की मांग, भगवान की मांग, सत्य को जानने की जरूरत जानवर को नहीं है। इसलिए मांग केवल मनुष्य में है। और मानव अपनी मांग को पूरी कर ले, मांग को, आवश्यकता को नहीं। आवश्यकता कर ही रहे हो, जानवर करते हैं, मनुष्य को तुम मना भी करो ये करेगा। आवश्यकता की पूर्ति तो सभी जीव जंतु करते हैं। मांग का प्राकट्य मानव में हुआ, और मानव की मांग पूरी होगी सत्संग से। मानव की मांग, मांग क्या है? मोक्ष। मानव मांग क्या है? जन्म मरण बंधन से छुटकारा। मांग क्या है? परम स्वतंत्रता, कोई बंधन नहीं। और सचमुच आप में कोई बंधन न रहे। देखो, पेट को रहेगा, पेट को चाहिए भोजन, शरीर को चाहिए गर्मी सर्दी से बचने का चाहिए, वो मांग नहीं है। मांग तो मानव में है, परम स्वतंत्र, जन्म मरण रहित, राग द्वेष का त्याग। वो प्रार्थना इस लोकों से नहीं करते थे, मुझे उनकी प्रार्थना पूरी याद नहीं है, परंतु वो क्या कहते थे? हे नाथ, हाँ ऐसे हिंदी में प्रार्थना उनके, हे नाथ, और ऐसे करके राग द्वेष का नाश हो, ऐसे करते हैं। हाँ, और राग द्वेष का नाश हो। और गीता में क्या है? राग द्वेष युक्तस्तु, ये राग द्वेष तो है। किसी चीज, किसी शब्द से राग, किसी से द्वेष, किसी रूप से राग, किसी से द्वेष। राग द्वेष का नाश हो, मेरे अंदर न राग रहे न द्वेष रहे। ये तो आपकी मांग ऐसे पूरी होगी। रुपया इकट्ठा करके मांग किसी की पूरी नहीं होती, वो तो चाह है और बढ़ती जाती है। चाह का अंत तो होता नहीं, बढ़ जाती है। जितने पूरी करो और बढ़ती है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ होगा लोभ बढ़ जाएगा। मान मिलेगा तो और चाहिए, धन मिलेगा और पद मिलेगा और चाहिए।
अंत नहीं है, चाह का अंत नहीं है। राग द्वेष का नाश कर दो, आवश्यकता की पूर्ति कर दो, कामना का त्याग कर दो। कामना का त्याग कर दो, आवश्यकता की पूर्ति कर दो। और आवश्यकता की पूर्ति करके कामना का त्याग करके देखो शांति है कि नहीं। शांति ही तो है जो पानी नहीं है। शांति किसी आदमी से, किसी स्त्री से, किसी जानवर से नहीं मिलती। शांति तो अचाह होने पर मिलती है। और अचाह वही होता है जो कामनाओं का त्याग कर देता है, आवश्यकता का नहीं। कोई दुनिया में आज तक, अवतारों तक ने भी आवश्यकता का त्याग नहीं किया। जंगल में राम जाते थे, फल फूल खाते थे। कोई ऐसा नहीं है जो बिना खाए पिए रहता है। शरीर की आवश्यकता है, तो आवश्यकता की पूर्ति करने में संकोच नहीं करो, और कामना का लेश नहीं रहे, कोई कामना नहीं। और फिर देखो आपके जीवन में शांति है कि नहीं। शांति है जो मांगनी नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। शांति, मुक्ति, आनंद है। लेकिन पदार्थ शरीर को चाहिए बाहर से, इसलिए भोजन बाहर से आता है। आनंद बाहर से नहीं डालना। जो बाहर से आता है वो सुख है। उसके लिए भगवान ने कह दिया, खंडन किया, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो इंद्रियों के विषय के संपर्क से आता है वो भोग सुख है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख एव न एवते, उनसे दुख पैदा होगा। जो भी बाहर के संपर्क से आता है सुख, दुख यो न एवते, वो दुख योनि वाले हैं, अर्थात उनसे दुख पैदा होगा। इसलिए आद्यंतवंतः कौन्तेय, वो आदि और अंत वाले हैं विषय सुख। इसलिए न तेषु रमते बुधा, न तेषु रमते बुधा। अब ये सुन लिया है स्वामी ज्योतिर्मयानंद, तो जिनसे बहुत प्यार करते हैं ना, उनको साधु बनने के लिए कहते हैं। तो यही श्लोक सुनाते हैं, न तेषु रमते बुधा, न तेषु रम, माने वहीं मत फंसे रहो, छोड़ो। बुद्धिमान मिलने वाले, संपर्क से मिलने वाले, चले जाने वाले सुखों को नहीं भोगते, उसका त्याग कर देते। संस्पर्श वाले सुख, उसमें फंसना नहीं है। और हम तो एक ही उदाहरण देते हैं कि दुनिया में जितना खाना जरूरी है उससे 1% भी कम नहीं है शौच जाना। ठीक है, अभी तक लोग बाहर जाते थे, अब हमारे प्रधानमंत्री की योजना के कारण बाहर जाना बंद, घर में बनाओ। जैसे किचन घर में है, ऐसे ही वो भी घर में बनाओ। जितना खाना आवश्यक उतना ही जाना। तो हम क्या कहा करते हैं, इतना आवश्यक है कि वहां जाए बिना रह नहीं सकते। पर ये बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जो शौचालय में ही विश्राम करता हो, शौचालय में ही बैठा रहता हो, गया निपटा के चला आया। तो संसार के काम सभी, दुकान धंधा, सारा काम, सब कुछ जितने काम हैं वो शौचालय जैसे जरूरी तो हैं। पर न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान वहां रमते नहीं, बैठे नहीं रहते। शुवर की वो खुराक है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य निपटाया चला आया। तो संसार के भोग पाशविक प्रकृति वालों के लिए हैं, भोग बुद्धिमान के लिए नहीं है। बुद्धिमान विषयों में रमण नहीं करते, इसलिए आत्म रमण, स्वरूप रमण, भक्ति में, प्रेम में अपने मन को भगवान में रमने दो। जाओ सब जगह,
लेकिन रमण आत्मा में, परमात्मा में, भक्ति में तृप्ति, रमण अंतर। बाकी काम करो जरूरी है, शौचालय की तरह जरूरी है, जाना तो पड़ेगा, पर वहाँ बिस्तर लगा के नहीं लेटना, वहाँ बैठे नहीं रहना, वो पूजा पाठ की जगह नहीं है। आवश्यक है निपटाओ तो दुकान निपटाओ, काम करके आओ, बाजार जाओ, ठीक है, लेकिन आराम अपने घर में करो। एक जगह गलती से पंजाब लुधियाना में एक सभा हुई। पंजाब में गौरक्षा महासंघ है, गो सेवा महासंघ, या कैसे नाम भूल गया, महासंघ है पंजाब में। तो एक लुधियाना में कार्यक्रम हुआ, मुझे भी बुलाया। तो एक चेन्नई में है खरब जी, वो उसके महामंत्री हैं, तो कुछ गौशालाओं की सेवा के लिए देते भी हैं। उसमें मैं भी गया, वहां मेरे को अध्यक्ष बना दिया। तो अब हुआ क्या, गलती से खरब जी ने, महामंत्री ने कह दिया कि उधर हिसार की तरफ कोई आवारा गाय नहीं है, सब लोग रखते हैं। तो एक जनता में आदमी खड़ा हो गया, कहते आवारा मत कहो गाय को, आदमी तो आवारा हैं, गाय कोई आवारा नहीं है, बेसहारा तो है। बेसहारा और आवारा, आवारा जानते हो, वो एक फिल्मी गाना है, क्या है, मैं आवारा हूं, आसमान का तारा हूं। अब आदमी आवारा होता है, आवारा मतलब यहाँ से वहां, वहां से वहां। आदमी काम को गया, घर आ जाए, काम जो घर नहीं आते वहां से वहां, वहां से वहां घूमते रहते हैं बाहर, वो आवारा है, ठीक है। तो हमारा मन अभी आवारा है, उस विषय में, उस विषय में, उस विषय में बाहर ही घूमता रहता है, अपने घर नहीं आता। तो जब आप घर में आने, काम किया, अपने घर आए, काम निपटाया, घर आए, जैसे शौचालय से बाहर आ गए, ऐसे ही काम करो अपने घर, अपने स्वरूप में, अपने चित्त स्वरूप में आनंद में रहो, तो समझो अब आप ठीक हो गए, नहीं तो आवारा। तो आप बधाई के पात्र हो, मनुष्य का शरीर मिला है, सारे काम करो, काम निपटाओ, वो तो निपटाने पड़ेंगे, लेकिन रमण और विश्राम अपने घर में करो। हमें बाहर नहीं रुकना, घर आना है, घर में आराम करना है। और वैसे भी परमात्मा ने विधान भी किया, कितना आदमी संसारी हो, कुछ देर के लिए स्वयं तो होश से तो नहीं आता, नींद में तो घर आ ही जाता है, सारी दुनिया से अंदर आता है, लेकिन तब भी उसे होश नहीं कि विश्राम घर में ही मिलेगा। जो सुख छज्जू दे चबारे, वो भलक न बुखारे। जो अपने घर में आराम है वो कहीं नहीं है। इसलिए आप सब जगह जाओ, घूमो फिरो, लेकिन घर में आराम करो। नींद के पहले थोड़ी देर होश में, सभी कामनाएं छोड़कर, निश्चिंत होकर, सभी टेंशन काम निपटा के कुछ देर नींद की तरह पहले आनंद में अपने घर रहो, फिर सो जाओ। अब घर में आके आराम करना, कहीं विषयाराम नहीं, आत्माराम। हाँ, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? आत्माराम। हमारे यहाँ तो नाम भी ऐसे रखे जाते थे, आत्माराम। और साधुओं के तो ब्रह्मानंद, आत्मानंद, खंडानंद, दिव्यानंद, पूर्णानंद, सच्चिदानंद, ठीक है। ये आनंद क्यों? ये आनंद ही तो, साधु कौन? जो आनंद में है बस, और किसी का भिखारी नहीं। एक शब्द कह के बंद करूंगा, मैं कितने बार बोल चुका हूं कि रोटी मांग खाने वाला भिखारी नहीं है, कपड़ा मांग के पहनना पड़े तो भिखारी नहीं। अभी मेरे एक गुरु भाई जीवित हैं,
मेरे से थोड़े बड़े हैं उम्र में, वो पहले खुद कपड़ा ऐसे लेते नहीं थे, किसी साधु का पुराना कपड़ा कभी कभी मेरा ही उठा लेते थे और पहन लेते थे, कोई नहीं। तो जो मांग के कपड़ा पहन ले वो दरिद्र नहीं है, जो मांग के खा ले वो दरिद्र नहीं है, जो सुख मांगता फिरता है वो दरिद्र है। सुख न मांगना पड़े किसी से, पत्नी से, पति से, गुरु से, चेला से, किसी से, काम सब करो, सेवा करो, यहाँ तक सत्ता में जाकर राष्ट्र की सेवा करो। अपनी कोई कमी पूर्ति करने के प्रधानमंत्री नहीं बना। मुझे लगता है ये पहला अवसर है, पहले राम रहे और लोग रहे हैं जो राजा बनने के भूखे नहीं थे। अब भूखे होते तो वनवास में रोते फिरते, उन्हें राज्य नहीं चाहिए था, काम करना है। और भरत को जबरदस्ती बनाया तो उतने दिन लूटा नहीं, चटाई में सोते थे, फलाहार सूखा वूखा खा के जीवन करते थे और उतने दिन देश को संभाला। रामा, इसीलिए राम ने भी कुछ नहीं, इसीलिए राम राज्य की महिमा है। राजा कौन चाहिए? जो भूखा नहीं है, लोगों की भूख मिटाता है, स्वयं अधूरा नहीं है, लोगों का अधूरापन मिटाता है, और दोनों तरह से आवश्यकताएं भी पूरी करता है और सत्संग करा करके उनकी अंतरात्मा को शांति भी देता है। दोनों काम चाहिए, क्योंकि सामान दे देकर कोई राजा तृप्त नहीं कर सकता। इसलिए राम जब राजा बने, प्रजा को बुलाया और ये कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए विषयों से तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए राजा बनते ही दोनों बातें, किसी को दीनहीन नहीं रखा, गरीब नहीं रखा, लेकिन बुद्धि से भी धार्मिक आध्यात्मिक बनाया प्रभु राम ने। क्योंकि तृप्त तभी, जो लोग केवल आश्वासन देते हैं, आरक्षण देते हैं, फला देते हैं, वो समाज को तृप्त कर पाते हैं क्या? जो करोड़पति हैं वो भी जाट मांग कर रहे हैं आरक्षण की, तो काहे की बात है? तो आवश्यकताएं जगाकर, भूख ज्यादा पैदा करके कोई राजा समाज को तृप्त नहीं कर सकता। समाज को तृप्ति होगी जब अध्यात्म भी साथ में हो। अब आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकता की कमी से कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, भूखा नहीं मरना चाहिए। यदि कोई भूखा मरता है, ठंडी से मरता है, इलाज के बिना मरता है, तो ये सरकार का दोष है। और कामनाएं बढ़ा दे, अब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, कोई सुसाइड करता है, करोड़पतियों के लड़के बच्चे सुसाइड करते हैं, तो चीजें तो बहुत, पर कोई फालतू की कामना जो पूरी नहीं हुई। अभिप्राय ये है, कामना की पूर्ति कोई राजा महाराजा नहीं कर सकता। कामना की पूर्ति तो साधु भी किसी चेले की नहीं करा सकता। कामना की निवृत्ति हो, आवश्यकता की पूर्ति की जाए, तो समाज में आवश्यकता की पूर्ति सबकी होनी चाहिए, उसकी गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। कामना की पूर्ति तो भगवान नहीं ले पाए, सरकार क्या लेगी? कामना की पूर्ति भगवान नहीं कर सकता, इसलिए भगवान भी उपदेश करते हैं, गीता सुनाते हैं। तो आप लोग भी, चाहे आश्रम में हो, चाहे घर में हो, चाहे किसी पद में हो, आप कामनाओं का त्याग करिए, राष्ट्र की, परिवार की सेवा करिए और आत्मा में आनंदित रहिए। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।